सोशल मीडिया के जरिए मशहूर होने और पैसा कमाने के शौक ने नवी जमात के तालिबे इल्म की जिंदगी कुछ इस तरह बर्बाद की कि उसका दिल पढ़ाई लिखाई और कामकाज से उकता गया। उसकी दोस्ती एक ऐसे शख्स के बेटे से थी जिससे खानदानी रंजिश चल रही थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। समोसों की दुकान पर खरीदारों का रश लगा हुआ था। नवी जमात का तालिब इल्म दुकान पर अपने बाप का हाथ पकड़ रहा था। हर ग्राहक को जल्दी पड़ी हुई। कितने का है ये? समोसा भाई 25 रुपए का एक। 25 रुपए का एक। हाँ। चलो 4 समोसे दे। हाँ 4 समोसे दे बेटा। थोड़ा हाथ भी चला लिया कर, बहुत सुस्ती से काम कर रहा है। और खैरियत है? मेहरबानी मेहरबानी। समोसे दे दो यार, कब से खड़ा। भाई एक मिनट यार, एक मिनट दे दो। कितने? 3 समोसे दे दो। यार ये असल में क्या है कि मेरा बच्चा बड़ा जो है ना सुस्त काम कर रहा है आजकल। काम में इसका दिल नहीं लगता है, बहुत सुस्त है यार। निकम्मा हो गया तू, निकम्मा। कितने हुए? 100 रुपए भाई। 100 रुपए यार? 3 समोसे 100 रुपए के यार, इतने महंगे कब से हो गए यार? आटा क्या किलो हो गया है? आगे से इतनी महंगाई हम क्या करें यार। ये लो। अब्बा घर जाऊं? हाँ भाई जा, नौकर है ना तेरा काम करने वाला। जाओ और सुन ले, अगर मैंने लुकमान के साथ तुझे देखा ना तो अच्छी बात नहीं होगी। अब्बा वो मेरे बचपन का दोस्त है और उसने किया क्या है? उसने किया क्या है? सांप का बच्चा है, सांप का बच्चा भी सांप होता है। तुझे पता है दादा का तेरे कत्ल किसने किया था? मुझे क्या पता, और वैसे भी वो उस वक्त पैदा नहीं हुआ होगा। और अब्बा वो मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा लड़का है लुकमान, उसने मुझे टिकटॉक भी बनाने सिखाया है। तेरे दादा का मर्डर भी इन्हीं लोगों ने किया था। तू नहीं मानेगा, जा भाई जा, अपनी अम्मा को बताते हुए जाना। ठीक है अब्बा। बेटा चला गया तो बाप ने ग्राहकों को निपटाना शुरू किया। साकिब और लुकमान बचपन के दोस्त तो थे ही, लेकिन उनके शौक भी एक जैसे ही थे। सैर व तफरी उनका मशगला था और फिर जब से टिकटॉक आया तो वो खतरनाक किस्म की वीडियोस बनाने लगे थे। शब्बीर ने देखा कि साकिब का दोस्त नोमान लेटकर मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था और साकिब से कह रहा था कि वो उसकी वीडियो बनाए। यार एक काम करते हैं, मैं वहाँ से लेट के बाइक चलाते हुए आऊंगा, तू मेरी वीडियो बना दे। पागल हो गया क्या? गिर विर गया है ना, हाथ पाँव टूटेंगे। अबे एक्सपर्ट है तेरा भाई इन कामों में। ये काम करते हैं, बाइक चलाने की जरूरत है तो सिर्फ बाइक पे लेट जा, मैं कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर वीडियो बना दूं। चल सही है, देख के बता। हाँ रेडी दर। ठीक है बना। साकिब ने वीडियो बनाई और फिर जब दोस्त को दिखाई तो वो मजाक उड़ा। अबे क्या बकवास बनवाई है, मजा नहीं आया यार। एक काम करते हैं, किसी और जगह चलते हैं जहाँ अच्छा व्यू आ रहा हो, कोई खेत वगैरह। चल ठीक है। साकिब और नोमान काफी देर तक खेतों में सैर सपाटा करते रहे। कभी दरख्त पर चढ़ जाते, कभी ट्यूबवेल पर बैठकर मस्तियां करने लगते और कभी तितलियों की तलाश में लग जाते। वो दोनों एक दूसरे की वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों थक कर एक जगह बैठ गए। एक भी कमेंट नहीं आया यार। यार कुछ और ही करना पड़ेगा, कुछ खतरनाक सा। क्या करें, दरख्त पे कूद जाए या कुएं में छलांग लगा दी? और जो टांग टूटेगी लंगड़ा के चल लेगा। अबे तू डरपोक है। देख भाई, शोहरत हासिल करने के लिए उल्टा सीधा करना पड़ता है। कोई डकैती, वारदात, लड़ाई झगड़ा, जो ऐसा करते हैं, तू कहीं से आ रहा है और मैं तुझे पिस्टल दिखा के तेरे साथ वारदात करता हूँ। तू हाथापाई करते हो और तुझे गोली मार दूंगा। हाँ, और मैं मर जाता हूँ और फिर उठ के बोलता हूँ, अरे ये मैं कैसा ख्वाब देख रहा था, है ना? कुछ सोच नहीं है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मेरे अब्बा का पिस्तौल तो है। मगर तू तो कह रहा था कि वो चोरी हो गई और तेरे अब्बा ने मेरे अब्बा पे इल्जाम भी लगाया था ना?
छोड़ना यार, कहाँ अब्बा को बीच में ला रहे हैं। देख हम दोस्त हैं, अब्बा क्या करते हैं हमें उनके काम से कोई मतलब नहीं, वो जाने उनके काम। ठीक है ना। लुकमान के आइडिया से साकिब कुछ डर सा गया था। उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर थी कि उसके दोस्त का अब्बा ठीक आदमी नहीं था और वो साकिब के बाप के खिलाफ दिल में रंजिश रखते थे। अब साकिब ने लुकमान से मिलना जुलना भी कम कर दिया था, जिस पर लुकमान खासा नाराज था। साकिब अपने बाप के साथ दुकान पर काम कर रहा था। उसने देखा कि नोमान की कॉल आ रही थी। साकिब ने कॉल काट दी और अपने काम में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर में लुकमान खुद ढाबे पर पहुंच गया। हाँ भाई, कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा? फिर मोबाइल घर भूला है क्या? नहीं यार, फोन तो यही है, मैंने कॉल देखी नहीं। अच्छा चल बंद करिए ढाबा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं चलते हैं। यार आज तो जा ही नहीं सकता, अब्बा भी दुकान पे नहीं है और काम कौन करेगा। चल मर्जी है तेरी भाई, देख रहा हूँ वैसे बहुत कट रहा है तू आजकल। तेरे बाप ने मना किया है क्या? नहीं यार, मना तो नहीं किया, लेकिन मेरे अब्बा कहते हैं कि हमारी तुम लोगों के साथ दुश्मनी चल रही है। तो क्या गोली मार दूंगा मैं तुझे? अजीब बात करता है। समझा कर यार, हमारी दोस्ती चलती रहेगी, तू परेशान मत हो। और अब जा, मुझे अपना काम करने दे। बड़ा काम कर रहा है तू। अबे दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, तू अपने बाप पे ये ढाबा चलाता रही हो बस। मेरी फिक्र छोड़ दे, तू जाके अपना काम कर, मैं अपना काम खुद कर लूँ। चल सही है। लुकमान चला गया तो एक ग्राहक साकिब से मुखातिब हुआ। अबे ये कौन था, बड़े ताने मार कर गया है? पता नहीं, हम बचपन से साथ तो जरूर हैं, लेकिन अभी अजीब सा हो गया है, इससे तो मैं कटने लगा हूँ। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा कहाँ ये मेहनत कश पढ़ने लिखने वाला लड़का और इस आवारा मिजाज के चक्कर में फंस गया है। अरे तुम्हारे अब्बा नहीं आया? हाँ यार, उनकी जरा तबीयत खराब है। अच्छा, ये वही है ना जिसके बाप ने तुम्हारे बाप पे पिस्तौल चोरी का इल्जाम लगाया था? हाँ, पर वो बात तो पुरानी हो गई है। क्या बात खत्म नहीं होती, चलती रहती है। होशियार रहा करो। किससे? अपने दोस्त से, और किससे? दुश्मनी में कभी कभी बाप बेटा एक हो जाते हैं। ओ भाई, लेक्चर मत दे मुझे, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। लुकमान में 1000 बुराइयां जरूर होंगी, लेकिन वो मेरा अच्छा दोस्त है। अच्छा चलो 2 समोसे डालो, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी। ये लो और जल्दी घर जाओ। ढाबे पर जब सन्नाटा हो गया तो साकिब एक बेंच पर बैठकर अपनी पढ़ाई करने लगा। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। साकिब ने अपने दोस्त से कम कम मिलना शुरू कर दिया था और दोनों के दरमियान अनजानी सी सर्द जंग भी शुरू हो गई थी। इधर लुकमान का बाप भी साकिब और उसके घर वालों के खिलाफ अपने बेटे के कान भरता रहता था। एक दिन जब लुकमान अपनी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी करके अंदर पहुंचा तो उसका बाप सख्त गुस्से में था। आ गए आवारगी करके। क्या हो गया अब्बा, किस बात पे इतने गुस्सा? वाह बेटा वाह, मैंने मना किया था ना तुम्हें, इन चोरों की औलाद के साथ मत घूमा करो। पहले इन्होंने हमारा पिस्तौल चुराया, अब हमारी मुर्गी बाहर से पकड़ के ले गए हैं। अब्बा आपने अपनी आंखों से देखा है ये सब कुछ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? जब मैंने दरवाजा खटकाया तो साकिब का अब्बा कसमें खाने लगा और अंदर से मुर्गी के सालन की खुशबू आ रही थी। अब्बा ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है, फिल्म चल रही है, हर बात का इल्जाम आप उन लोगों पर लगा देते हैं। और उनके साथ मत घूमा करो, किसी दिन तुम्हारी मोटरसाइकिल भी गायब कर देगा। अब्बा क्या जरूरत है दुश्मनी मोल लेने की, जो हो गया सो हो गया, भूल जाएं अब। हाँ तो उसके बाप ने भी तो हमारे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगाया था, मेरा बाप चले तो मैं इनकी नस्लें तबाह कर दूं। ताकि मेरे बचपन का दोस्त है, अब क्या मैं उसे मुर्गी चोर की औलाद दिलाऊं? अबे ऐसा कर, तू खामोशी से चेक कर, ये समोसे का ढाबा तो दुनिया को दिखाने के लिए, इन बाप बेटों का धंधा कोई और है, ये दोनों हैं जराइम पेशा। बाप के लेक्चर ने बेटे को कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था और अब वो अपने दोस्त को मशकूक नजरों से देखने लगा था। एक दिन लुकमान और साकिब किसी जगह टिकटॉक बना रहे थे कि लुकमान को भूख लगने लगी। बस बस बंद कर दे यार, भूख लग रही है यार, बंद कर कैमरा।
कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं, आज यही बनाते हैं। तो पकाएंगे क्या? मुर्गी? और मुर्गी कहाँ से आएगी? तेरे पास पैसे हैं? तेरे होते हुए पैसे की क्या जरूरत है भला? गाँव में इतनी मुर्गियाँ घूम रही हैं, जा उड़ा कर ले आ किसी की भी। क्या मतलब है तेरा? मैं मुर्गी चोर हूँ? नहीं नहीं, मैंने कब कहा तू मुर्गी चोर है? वो तो तू लगता है। लुकमान उल्टे हाथ का आएगा, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं। अरे भाई तो मजाक कर कौन रहा है? उस दिन तेरे अब्बा ने हमारी मुर्गी चोरी नहीं की। बोल दे मैं झूठ बोल रहा हूँ। यार तेरा बाप तुझे कहानी सुनाता रहता है, तूने कुछ समझाता क्यों नहीं यार? हर वक्त हाथ धो के हमारे पीछे पड़े रहते हैं। और साफ बात है, अगर हम चोर ही है ना तो हमसे मिला मत कर, जा रहा हूँ मैं। अबे साकिब, अबे तू तो नाराज हो गया, रुक जा रुक जा। रुक 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 तो जा, झूठ तुम्हारा बैठ, वो भी चोर की औलाद। साकिब अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसने घुमाकर एक हाथ अपने दोस्त को मार दिया, जिससे वो मोटरसाइकिल से गिरते गिरते बचा। अब लुकमान अपना गाल सहला रहा था और साकिब खा जाने वाली नजरों को देख रहा था। फिर वो मोटरसाइकिल लेकर आगे बढ़ गया और साकिब पैदल चलता रहा। दोनों दोस्तों के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो गए थे। लुकमान के दिल में बेइज्जती का बदला लेने की आग भड़क उठी थी, लेकिन वो फौरी रद्द अमल देना नहीं चाहता था। फिर उसने एक चाल चली और माफी मांगने अपने दोस्त के पास पहुंच गया। लुकमान साकिब के पास पहुंचा तो वो ढाबे पर एक कोने में पड़ रहा था। कैसा है साकिब? साकिब ने सर मेरी से जवाब देते हुए हाथ मिला लिया। ठीक हो? इम्तिहान चल रहे हैं, पढ़ रहा हूँ। हमारी तो पढ़ाई लिखाई सब खत्म हो गई यार। चल तू इम्तिहान दे दे, फिर मिलते हैं। अच्छा यार, वो मैं कुछ दिन से परेशान था, तुझसे मिलना चाह रहा था। असल में उस दिन गलती मेरी ही थी, मैंने ही तुझे छेड़ा, माफ कर दे यार, आखिर हम पुराने दोस्त हैं। हाँ बस वो मुझे भी गुस्सा आ गया था, मुझे भी माफ कर दियो। और वैसे तुझे बहुत जोर की लगी होगी। अरे नहीं नहीं, वो तो मुझे फूलों की तरह लगी, दोस्त की तरफ से दिया हुआ तोहफा, और उसकी खुशबू हमेशा आती रहती है। चल अब गले ही मिल ले यार। चल मैं निकलता हूँ, तू पढ़ाई कर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। शब्बीर ने देखा कि दोनों गले मिले और लुकमान रुखसत हो गया। साकिब ने अपने दोस्त से ताल्लुकात दुरुस्त कर लिए थे, लेकिन अब वो मुबैना तौर पर किसी खतरनाक किस्म की मुहिम जोई के बारे में सोच रहा था, जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे। एक दिन लुकमान ने अपने दोस्त को फोन किया, वो कहीं रास्ते में था। हेलो, हाँ बोल लुकमान, किधर है? तू किधर है भाई? आज देख मौसम बहुत अच्छा है, चल नहर किनारे चलते हैं, वीडियो बनाते हैं, वहाँ चलते हैं। हाँ यार आज तो मैं भी फारिग हूँ, आजा, इधर ही वेट कर रहा हूँ मैं तेरा, पुल के पास, जल्दी आजा। बस तू बैठ, मैं 5 मिनट पहुँचा। चल ठीक है। साकिब से बात करने के बाद लुकमान ने कमरे में अलमारी खोली और एक दराज से पिस्तौल निकालकर जेब में रख ली। अपना फोन और वीडियो बनाने का दीगर सामान बैग में रखा, घर से बाहर निकला और मोटरसाइकिल पर साकिब की तरफ चल पड़ा। साकिब एक पुलिया पर बैठा हुआ था, लुकमान ने मोटरसाइकिल बंद कर दी। अबे बैग में क्या ले आया? अबे इसमें सारा सामान है शूट का, आज जरा अच्छी वाली वीडियो शूट करेंगे, मौसम भी बहुत अच्छा है, और ये देख असली है, इसकी भी वीडियो बनाएंगे आज। अबे ये असली है? चल गई तो? मेरा मतलब है इसमें गोली वोली तो नहीं है? अबे नहीं नहीं, खाली है, और जल्दी बैठ, रहमान भी पहुंच जाओगा। चल 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 चल। लुकमान और साकिब मोटरसाइकिल के जरिए मुकर्ररा जगह पर पहुंचे तो लुकमान का दोस्त रहमान पहले से ही वहां मौजूद था। दोनों ने रहमान से हाथ मिलाया, फिर वो वीडियो शूट करने के लिए लोकेशन ढूंढने लगे। तो यार देखो यार, ये जगह शूट के लिए देखिए, तुम वहाँ खड़े हो गए, ठीक है, वहाँ पर, और आप वहाँ पर। मेरा कैमरा और आपकी पीठ मेरी तरफ होगी और आपका चेहरा उस तरफ होगा, ठीक है, और आप इसे गोली मारोगे, ठीक है, और आपने ना पीछे मुड़ के देखना, यूं कमर पे हाथ रखना। गोली? अबे यार मजाक में यार। अच्छा अच्छा ठीक है, और गोली मारने के बाद आपने फौरन बाइक पे चले जाना। तू बड़ा डायरेक्टर बना हुआ है। 1 2 3 गो। शब्बीर ने देखा कि रहमान के बताए हुए आइडिया के मुताबिक सीन शूट किया गया था, लेकिन जब गोली चली तो
तो साकिब जमीन पर गिर पड़ा। वो दोनों मोटरसाइकिल पर फरार हो गए और साकिब जमीन पर तड़पता रहा क्योंकि उसे असली गोली मारी गई। साकिब की मौत वाक़ हो गई थी। पुलिस ने नौजवान के कत्ल के इल्जाम में लुकमान और रहमान को गिरफ्तार कर लिया था। तमाम शवाहिद जो है वहाँ से इकट्ठे किए गए, तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट की गई और उनके तमाम जो है सियाक उस बात को चेक किया गया कि ये मर्डर किस तरह रोमा हो सकता है और इसके पीछे क्या मुहरकात है। तो वहाँ पे तमाम अपने टेक्निकल डिवाइसेस को यूटिलाइज करते हुए और तमाम अफसरान जो वहाँ पे मौजूद थे इन माई प्रेजेंस एंड माई सुपरविजन एज पर डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हमने अपने तमाम वसाइल को बरूकार लाया और 5-6 घंटे की कलील मुद्दत में हमने इस अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया और जो मुलजमान थे वहाँ तक भी हमारी रसाई होगी और मुलजमान को भी हम अपने पास शामिल तफ्तीश कर लिया। और इस मकूबा के अंदर जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई थी, जो मकतूल का मोबाइल था और जिस आला कत्ल से उसको कत्ल किया गया था, वो तमाम चीज़ें जो हैं हमने एज एविडेंस जो है वो कलेक्ट कर ली। साकिब के पास की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। आरिफवाला में एक शादीशुदा शख्स को बीवी अचानक बुरी लगने लगी और वो दूसरी शादी का इरादा कर बैठा। बीवी को पता चला तो वो अपने 4 बच्चों को लेकर मां के घर चली गई। वाकया कोई 25 बरस पहले पेश आया, लेकिन उसके नताइज बहुत अरसे बाद सामने आए। सौकनों के दरमियान क्या क्या होता रहा और उससे बच्चे, खासतौर पर 24 साल के बेटे की नफ्सियात पर क्या असर पड़ा, इसकी तफसील इस कहानी में। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। रात की तारीकी में एक रक्षा दौड़ता चला जा रहा था। स्पीड से लग रहा था कि जैसे कोई इमरजेंसी हो। रक्षे में एक औरत थी जो निढाल होकर एक लड़के के कांधे से टिकी हुई थी और लड़के की आंखों में खौफ और वहशत थी। रक्षा एक अस्पताल के सामने रुका। लड़के ने जल्दी से पैसे दिए और रक्षे से उतरकर स्ट्रेचर खींच लाया। उसके साथ अस्पताल के अमले के लोग भी थे। औरत को स्ट्रेचर पर डाल दिया गया और इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा दिया गया। लड़का वार्ड के बाहर बेचैनी से टहलता रहा। थोड़ी देर में एक डॉक्टर उसके पास आया। एक्सक्यूज मी, ये जो अंदर खातून है इनके साथ कौन है? जी मैं हूँ। ये जो अंदर खातून है ये आपकी क्या लगती है? बेटा हूँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ उनको? हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपके अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं डॉक्टर साहब, आप प्लीज उनको बचा लें डॉक्टर साहब। कीड़े मार गोलियां निकली उनके मुंह से, शायद गलती से खा ली। ये तो मैं नहीं जानता, आप कोशिश करें उनको बचा लें डॉक्टर साहब। आप हिम्मत रखें और अंदर आके डेड बॉडी ले जाए। डॉक्टर साहब। डॉक्टर किसी रोबोट की तरह मुड़ा और अंदर चला गया और मरने वाली औरत का बेटा वहीं दिल पकड़कर बैठ गया। बज़ाहिर ये खुदकुशी का केस था, लेकिन सवाल ये है कि अब्दुल रहमान की मां ने जहरीली गोलियां क्यों खाईं? उसे कौन सी ऐसी परेशानी थी कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया? मरने वाली का नाम नायला था और परवीन नामी औरत की सौकन थी। शब्बीर ने देखा कि मोहम्मद परवेज एक वर्कशॉप में डांगरी कहने काम कर रहा था कि उसके फोन की घंटी बजी। उधर से उसकी बीवी परवीन बोल रही थी। हेलो हेलो, आप घर कब आएंगे? मैं थोड़ा देर हो जाएगी मुझे आज ना, क्योंकि काम ज्यादा है थोड़ा। अच्छा, तो फिर मुझे खुद ही बाजार जाना पड़ेगा। बाजार? बाजार क्यों जाना पड़ेगा? अरे वो नायला आई हुई है ना, उसकी 2-4 दिन की छुट्टियां, तो वो यहाँ रहने आ गई। कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपसे कह दूं तो आप लेते आएंगे, मगर आपको तो देर हो जाएगी। नहीं, इतना भी कोई खास काम नहीं है, मैं कल कर लूंगा। अरे रहने दें, इतनी इमरजेंसी भी नहीं। अरे तुम कहाँ अकेले काम करती फिरोगी, थक जाओगी तुम। कोई मसला नहीं है, मैं बाजार से होता हुआ आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं। अरे सुनने तो। अरे मैं आ रहा हूँ बस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे खाला, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसे फोन कर रही हो? खालू को? अरे हाँ, सब्जी तरकारी सब खत्म हुई है, मैंने कहा कुछ सौदा लेता है, तुमसे कह रही थी।
तो आ रहे हैं क्या? हाँ, वैसे बड़ी लकी हैं आप, आलू तो आपके इशारों पे नाचते। भाई मियाँ हो तो ऐसा। अरे बस रहना दो, दूर के ढोल सुहाने मुंह नहीं है, कभी सुन भी लेते हैं। अरे वाह, सूट तो बहुत अच्छा लग रहा, कब लिया? अरे याद नहीं है, मेरी सालगिरह पे खालू ने दिलाया था। हाँ अच्छा, ये वो सूट है। भाई तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना महंगा वाला सूट ला के दिया। मैं तो जब कहती हूँ तो टाल देते हैं कि अभी कड़की चल रही है, फिर ला दूंगा। देख ले भाई, मेरा तो बहुत ख्याल रखते हैं। अभी उन्हें आने दो, एक और बात है वो भी आ गई। वो क्या? अरे खालू ने ना मुझसे वादा किया था, अगर वो पास हो गई ना मुझे अच्छी वाली परफ्यूम दिलाएंगे। आपको पता है कितना टाइम हो गया है? 6 महीने हो गए हैं। मैं पास भी हो गई, कॉलेज भी चलेगी, पर वाह भांजी वाह, तुम भी किसकी बात का यकीन कर बैठी। अच्छा सुनो, ये आटा तो गूंद देगा। अरे नहीं खाला, मेरे से ना दुनिया को कोई भी काम करवा लो, पर ये आटा वाटा ना मुझसे नहीं। अरे तुम तो बड़ी काम चाहो, मुझे ही करना पड़ेगा। खाला किचन की तरफ चली गई और नायला एक सोफे पर इत्मीनान से बैठकर मोबाइल पर झुक गई। परवेज ने थैला मोटरसाइकिल पर लटकाया, खुद सीट पर बैठा और उसने नायला को फोन मिला दिया। फोन की घंटी बजी तो नायला की खाला ने किचन से आवाज देकर पूछ ही लिया कि कौन है। अरे नायला, किसका फोन है? आपके दूल्हा की आ रही है। हेलो खालू जी। हेलो। कैसे याद कर लिया आज? जैसे तुमने याद कर लिया। तस्वीर अच्छी है तुम्हारी, फिल्टर लगाया हुआ है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, मैं तो हुई इतनी प्यारी। ये बताएं कब आ रहे? मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वैसे वो कहाँ है? वो कौन? खाला कहाँ होंगी बेचारी? किचन में है, आटा गूंद रही है। अच्छा, तो तुमसे इतना ना हुआ कि मेरी बीवी का जाके हाथ बटा लेती? तो आप बता देना आके। खाला, खालू कह रहे हैं कि रोटियां आज वो बनाएंगे। अरे बस रहने दो। क्यों इधर की उधर कर रही हो? लड़ाई करवाओगी क्या? बिल्कुल भी नहीं, जल्दी आ जाए घर। अल्लाह हाफिज। आ रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। अरे खाला। फोन हाथ में लिए बेतहाशा हंसते हुए नायला किचन में खाला के पास पहुंच गई। खाला बड़ा मजा आया। अभी ना मैंने आपके मियाँ को ना अपनी फोटो भेजी, मुझे बोलते हैं फिल्टर लगा हुआ है। ये देखे ना जरा, ये देखें, ऐसी दिखती हूँ ना मैं, देखें। अरे तो क्या जरूरत थी फोटो भेजने की? अरे मजा ही आ जाता है जब मैं उनको तंग करती हूँ ना। आपके मियाँ तो ही इतने भोले वाले, जब उनके मुंह में अल्फाज अटक जाते हैं ना, अल्लाह। चल हट, तेरे चक्कर में आटा भी गीला हो गया। फिर वो एक कहकहा लगाते हुए चली गई। बात यह थी कि परवीन का शौहर अपनी बीवी की जवान भांजी में दिलचस्पी लेने लगा था और ये किस्सा दो तरफा था। परवीन को इस बात का थोड़ा थोड़ा एहसास हो गया था, लेकिन वो खुलकर शौहर से बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि परवीन घर की मासी से अपने शौहर के कमरे की सफाई करवा रही थी और खुद भी उसका हाथ बटा रही थी। परवीन ने मेज की दराज साफ करने की नीयत से खोली तो उसमें कागज भरे हुए थे। मुझे दिया क्यों नहीं? इस दौरान उसके हाथ में एक छोटा सा कागज का थैला लग गया। परवीन ने देखा तो उसमें परफ्यूम था। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की नायला के लिए परवेज की तरफ से। परवीन अब गुस्से से कांप रही थी और उसकी आंखों के सामने वो फिल्म चलने लगी जब नायला ने अपनी तस्वीर उसके शौहर को भेजी थी। परवीन ने परफ्यूम को दोबारा थैले में रखा और दराज बंद कर दी। पर्चा संभाल कर अपने पास रख लिया। थोड़ी देर में शौहर घर आया
तो परवीन ने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि वो क्या कुछ जान चुकी थी। परवीन, परवीन, कहाँ हो तुम भाई? ये नायला कहाँ है? वो मैं आपके कमरे की सफाई करवा रही हूँ। कितना कचरा जमा करके रखते हैं आप, मैंने सोचा सब फेंकवा दूं। तुम्हें पता है ना मेरे जरूरी कागजात पड़े होते हैं, क्यों हाथ लगा रही हो? नहीं छेड़ रही आपकी चीजें, जरूरी चीजें अलमारी में रख दूंगा यहाँ तो। कोई जरूरत नहीं है, मैं रख दूंगा, हटो यहाँ से। परवेज अपनी मेज को घेर कर खड़ा हो। आप अपनी जरूरी चीजें इस तरह क्यों रखते हैं? किसी दिन बच्चे इधर उधर कर देंगे, बल्कि जिसकी चीज है उसे दे दें। परवेज समझ तो रहा था, लेकिन उसे यकीन हो गया था कि उसकी बीवी ने परफ्यूम और पर्चा देख लिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका खुद ही बोल पड़ा। अरे वो नायला मुझसे कह रही थी कि अपने दोस्त की दुकान से परफ्यूम लेकर आ जाना, तो वो मैं लाया था, बस रखा रह गया, नहीं दे पाया उसे। पता नहीं यहाँ रखा है या कहीं और है। यही रखा है, बेफिक्र हो जाएं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने अभी देखा था। इतनी बुरी बात है ना, इस तरह दूसरों की चीजों को क्यों देखती हो तुम? लाइन दे, मैं रख देती हूँ। नहीं, मैं खुद रख लूंगा। लाइन मुझे दें, मैं रख देती हूँ। आप कहीं घुमा देंगे, मैं दे दूंगी दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को। इस जुमले पर जैसे परवेज को सांप सूंघ गया हो, वो गुस्से से बिफर गया। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या बकवास क्या कर रही हो तुम? वही जो आप कहना चाहते हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से। शादी को 5 साल हो गए, लेकिन तुम्हारी ये शक करने की खसलत गई नहीं है। दफा हो यहाँ से। रिलैक्स रिलैक्स, ये गलती से मैंने मोहब्बतनामा निकाल लिया था। परवेज ने बीवी के हाथों से पर्चा छीन लिया और उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अब परवेज फट पड़ा था। अरे बहुत खूब, आपने तो सबूत ही मिटा दिया, लेकिन अपनी लालची नजरों का क्या करेंगे? ये करूंगा कि मैं तुम्हारी मनहूस शक्ल नहीं देखूंगा। चलिए जाओ यहाँ से। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके साथ रहने का। संभाले अपना घर और अपनी दुनिया, और मुझसे आपका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ हाँ जाओ, मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। परवेज की बीवी शौहर को छोड़कर चली गई थी। परवेज ने अपनी नायला से शादी कर ली थी, जिससे उसके यहां एक बेटी पैदा हुई थी। परवीन के दिल में अपनी सौकन के लिए जो इंतकाम और हसद की आग जल रही थी, वो 20 बरस बाद भी ठंडी नहीं हुई थी। परवीन का बड़ा बेटा 22 साल अब्दुर्रहमान बाप और सौतेली माँ के साथ रहता था, जिस पर उसे अपनी माँ से ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन अब्दुर्रहमान अपनी माँ के घर आया तो उसने उसे खूब बड़े हाथों लिया। ओहो, नवाबजादे बेगैरत तशरीफ ले आए। क्या प्रॉब्लम है अम्मा? जब आओ जहरीली बातें, ताने, क्या किया है मैंने? क्या किए? हद कर दिया तूने बेगैरती की। बेगैरत इंसान है। देखा उस चुड़ैल ने कैसे हमारा घर बर्बाद किया है, अब वो तुझे भी बर्बाद कर देगी। क्या हो गया अम्मा? छोटी माँ के मुंह से तो कभी आपके खिलाफ कोई बात नहीं सुनी मैंने। किस मुंह से बोलेगी वो? उसने मेरा शौहर छीन लिया, मुझे दरबदर कर दिया। आज 20 साल हो गए, उसने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया, और तू उसकी हिमायत कर रहा है। छोड़ो ना अम्मा, जो हो गया दरगुजर करो। अब्बा खर्चा तो भेजता है ना। नहीं चाहिए मुझे भी। मैंने सोचा था मेरा बेटा बड़ा होके मेरा सहारा बनेगा, मेरी बेइज्जती का बदला लेगा। अगर तू बेगैरत बेस अपने बाप की तरह बेगैरत निकला, अपनी माँ को सिसक सिसक के मरता देख कर। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं आप? कत्ल कर दूं सबको, सुकून मिल जाएगा आपको। मैं वो मंजर कैसे भूल जाऊं जब वो चुड़ैल मेरा मजाक उड़ाती थी, तेरे बाप के साथ चिपक चिपक कर बैठती थी, मुझे बदसूरती का ताना देती थी। बस कर जाओ, बस कर जाओ। अगर चुप नहीं हुई ना, मैं दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखूंगा। माता दफा हो जा, मुझे जरूरत नहीं है तेरे और तेरे बाप की। मुझे बदचलनी का इल्जाम लगा दिया। अगर तुम लोगों का ख्याल ना होता मुझे, तो तब का मैं उसे कत्ल करके सूली में चढ़ जाती, सुकून मिल जाता सबको। चलनी कर जाओ। हाँ।
वो मुझे बाजारी औरत कहती थी मेरे शौहर के सामने। नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। छोटी माँ ऐसा नहीं बोल सकती। तुम झूठ बोल रही हो ना? ले आओ उसे, मुंह दर मुंह बात हो जाएगी। मगर वो क्यों आएगी? उसे क्या फर्क पड़ता है? मेरे शौहर के पैसों से जेवर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, मेरा हक खा गई वो, मेरा हक। डायन चुड़ैल, जा जाके अपनी माँ की रुसवाई का तमाशा देख। बेटे की समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या करे। वो झुंझलाहट में दरवाजे से निकला और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि कमरे में उसकी आवाज गूंजने लगी। माँ के लंबे लेक्चर ने अब्दुल रहमान का दिमाग घुमा दिया था और उसके दिल में दूसरी माँ के लिए नफरत पैदा हो गई थी। उसे इस बात का गुस्सा था कि सौतेली माँ ने उसकी माँ पर इल्जामात लगाए थे। एक दिन अब्दुल रहमान घर में दाखिल हुआ तो उसकी छोटी माँ नमाज पढ़कर मुसल्ला लपेट रही थी। अब्दुल रहमान नजदीक गया तो वो दुआ पढ़कर थूकने लगी, जिस पर अब्दुल रहमान चिढ़ गया। अब इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं। क्या बात कर रहे हो? कौन सा ड्रामा? मैं कोई ड्रामा क्यों करूंगी? ताकि मैं अपनी माँ से दूर हो जाऊं। देखो बेटा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि तुम अपनी माँ से दूर हो जाओ। तुम तो खुद ही उनसे मिलने नहीं जाते हो। और आप जो मेरे बाप की कान भर रही हैं, मेरी माँ को बदकिरदार पता नहीं क्या क्या कहती हैं, वो कुछ नहीं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, अपने बाप से जाके पूछो। तो आप तो मेरी माँ की भांजी थी। आप चाहती तो आप मना कर सकती थी। आपको रिश्तों का कोई लिहाज नहीं रहा। तुम्हारा बाप मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने मना किया बहुत बार, पर किसी ने मेरी नहीं सुनी। मेरी माँ जिंदा दरगोर हो गई है आपकी वजह से, और आपने मेरी माँ पे बदकिरदारी का इल्जाम लगा के मेरी फल्दियत को भी मशकूक कर दिया है। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। वो कहाँ है? क्या? जो जेवर तुमने मेरे बाप के पैसे से लिया है। वो जेवर मेरा है, मेरे शौहर के पैसे का है। अच्छा, जेवर मेरी माँ कहाँ के और मैं लेके जाऊंगा। जेवर दो हमारे। अरे छोड़ो मेरा हाथ, क्या बदतमीजी, छोड़ो। बेटे ने अपनी सौतेली माँ को धक्का दिया तो वो गिर पड़ी। अरे तुम्हारे बाप को बताती हूँ मैं, क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? जाहिल कहीं के, तमीज ही नहीं है, माँ ने सिखाया तुम्हें कुछ? बेटा सौतेली माँ की फरियाद को सुनी अनसुनी करता हुआ दूसरे कमरे में पहुंच गया, दरवाजा बंद कर दिया और अलमारी में से जेवरात तलाश करने लगा। सौतेली माँ ने फौरन रोते चीखते हुए अपने शौहर को फोन मिला दिया। हाँ, ये आपका बेटा बदतमीजी कर रहा है बहुत। माँ के ताने बेटे पर काम कर गए थे। उसे यकीन हो गया था कि उसकी सौतेली माँ ने उसकी माँ के साथ ज्यादती की थी और उसका शौहर छीन लिया था। अब छोटी माँ उसे डायन लगने लगी थी। एक दिन मुबैना तौर पर बेटे ने अपने सौतेली माँ का गला दबाकर उसे मार दिया और वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए उसके मुंह में जहरीली गोलियां डाल दी और खुद अस्पताल लेकर भागा। ये था वो मंजर जब सौतेली माँ को मारने के बाद अस्पताल लेकर गया था। तो डॉक्टर ने बताया कि वो कत्ल हुई है। कत्ल के बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने वो उधर पहुँचे, उन्होंने पूछा मुझसे, जो भी सारी बात मैंने बताने के बाद उन्होंने जो मुलजिमान को पकड़ लिया। अब्दुल रहमान उनका नाम है, उसने सब कुछ बता दिया। उसके साथ 2 और भी थे, उन्हें भी पकड़ लिया। ये कल कोई तकरीबन 7:15 बजे हमें 105 पे कॉल मसूल हुई कि मोहल्ला इकबाल नगर में एक नैला नामी खातून जो है वो मर्डर हो गई है। तो उसकी बॉडी पे गले पे भी और चेहरे पे भी निशानात थे और इसके जो पाँव थे उसके करीब भी रगड़ें थी और निशानात थे और हमें ऐसे लग रहा था जैसे इसको टॉर्चर करके मर्डर किया गया है। फिर हमने इसकी बॉडी को एग्जामिन किया, क्राइम सीन को हमने थॉरोली इंस्पेक्ट किया और वहाँ से लोगों से भी पूछा और इसको फिर हमने TH को आरफ वाला शिफ्ट किया। तो जो नैला का जो भाई है उसकी मुद्दत में उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि जो इसका सुतेला बेटा है अब्दुल रहमान, जो उसके शौहर का पहली बीवी से है, वो जवान लड़का है, 23-24 साल उसकी एज है। शब्बीर का कहना है कि खून का बड़ा पुरअसरार मसला है, ये कभी न कभी अपने कातिलों की निशानदेही कर देता है। अब्दुल रहमान के साथ भी यही हुआ। शक की बुनियाद पर जब उससे तफ्तीश की गई तो उसने कत्ल का इतराफ कर लिया था
जिसके बाद पुलिस ने उसे बाकायदा गिरफ्तार कर लिया। मेरे वाले साहब ने ना नजायज रिश्ता बनाया साडी सकी भांजी नाल ही ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਕਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਦਹੇਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਐ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਟਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਟਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਟਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ 21 जुलाई को आरिफ वाला पुलिस को वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पर एक कॉल मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि खातून नाइला को जहर देकर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने इतला मिलते ही फौरन SHO पुलिस स्टेशन आरिफ वाला और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचे। लाश को तहवील में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस ने जैसे ही तफ्तीश का आगाज किया तो पता चला कि उसके सौतेले बेटे अब्दुर्रहमान ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अपने बाप के साथ इस रंजिश पे कि उसने दूसरी शादी की थी उसकी सौतेली मां से, उसको जहर देकर कत्ल कर दिया। इसके मद्देनजर वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने उस पर फौरी कार्रवाई की। शब्बीर ने आरिफ वाला में पेश आने वाले इस अलमनाक वाक़े पर दुख का इजहार किया है और मुल्जिम को कानून के मुताबिक सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।